कॉस्मो इंटरनेशनल कंपटीशन वियतनाम में होने वाला है, जिसमें भारत से उदयपुर की बेटी विप्रा मेहता जिसमें हिस्सा लेने वाली है। और उदयपुर की बेटी हैं जो वहाँ पर पूरे भारत से इकलौती हैं जो वहाँ पर उस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। हमारे साथ हैं विप्रा मेहता, जिनसे हम बात करेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुई। और पहले जानना चाहेंगे विप्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई एम विप्रा मेहता, योर लीवा मिस लीवा कॉस्मो 2024। तो अगर मेरी जर्नी की बात की जाए तो वो काफ़ी रोमांचक रही है। लीवा में आने के लिए मैंने 3 साल मेहनत करी है। मुझे याद नहीं है कभी भी मैंने छुट्टी ली हो या कभी भी मैंने विश्राम किया हो। मुझे हमेशा ये याद है कि मैं बीमार हूँ, बुखार में हूँ, मुझे खांसी है, कुछ भी है, बट मैं हमेशा अपनी प्रैक्टिस को प्रायोरिटी में रखती थी। और शायद उसी कठिन परिश्रम की वजह से आज मैं यहाँ आके खड़ी हूँ आप सभी के बीच। दर्शक जानना चाहते हैं कि मिस कॉस्मो है क्या, पहले मिस कॉस्मो के बारे में जानना चाहिए। हाँ जी, तो मिस कॉस्मो 1 साल पहले ही चालू हुआ है। ये इसका 2nd सीज़न है और हाल ही में मैं उसकी नई विनर हूँ इंडिया की तरफ से। काफ़ी सारी कंट्रीज़ साथ में आती है और एक खिताब के लिए लड़ती है जो है मिस कॉस्मो। और मिस कॉस्मो इंटरनेशनल पिछले साल चालू हुआ है और वियतनाम का ब्रांड है। सो मैं होप करती हूँ आगे बढ़ के ये ब्रांड बहुत बड़ा हो जाए। तो आपकी शुरुआत कैसे होती है इसमें आने की, और इसमें ही क्यों आया पसंद किए? बहुत सारे सेक्टर थे, उसमें भी जा सकते थे, तो इस कॉस्मो को ही क्यों चुना था आपने? तो जैसे मैंने बताया था कि मैं चाइल्ड एक्ट्रेस रही हूँ। मैंने 7 राजस्थानी मूवीज़, 2 सीरियल्स और 1 हिंदी मूवी भी की है। एक्टिंग, डांसिंग हमेशा से मेरी लाइफ का एक बहुत हसीन पल रहा है। बट जब मुझे कुछ करना था तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था, तो मुझे लगा पैजेंट क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ एज ए विमेन मैं अपनी वॉइस रख सकती हूँ। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सोसाइटी वेयर विमेन्स आर नेवर अलाउड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड चूज देयर ओन ड्रीम्स। सो आई वॉन्ट टू परस्यू माई ड्रीम्स एंड दैट इज़ द रीज़न आई चोज पैजेंट्री एंड टू लीवा मिस लीवा। इसमें जाने के आप एंटर हुए तो क्या परेशानी क्या आती है, क्योंकि एक गर्ल्स हैं, गर्ल्स को आमतौर पर कई सारी परेशानियां देखने को मिलती है, परिवार का बैक सपोर्ट से सबसे ज़्यादा रहता है। परिवार का सपोर्ट हमेशा से मेरी तरफ रहा है, तो मैं गॉड ग्रेस से बहुत शुक्रिया हूँ इस बात के लिए। और जब विमेंस की बात की जाए तो वो कौन सी जगह है जहाँ सब लोग आके एक पर्पस के लिए लड़ते हैं, वो है ब्यूटी पैजेंट। यहाँ विमेंस को एम्पावर किया जाता है, उनको उनकी वॉइस रखने दी जाती है। और शायद मुझे लगता है ये इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंच है। और बहुत सारी विमेंस जो आज मुझे यहाँ सुन रही है, प्लीज़ अगर आपका ड्रीम है कुछ भी बनना, एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, पैजेंट, इंजीनियरिंग, प्लीज़ आप उसको पूरा करिए, क्योंकि शायद ये मौका आपको फिर ना मिले। तो प्लीज़ ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल। इससे पहले आपका जो शो जो ब्यूटी का जो रहा है दीवा वाला, तो उसमें कैसे, क्योंकि एक 2 लाख से अधिक लोग, फिर उसमें चयन होना, टॉप 8 में आपका चयन होना, तो ये काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि हर स्टेप के बाद ऐसे ही लगता है कि यार हमारा होगा कि नहीं। जब 200 में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे आज भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये खिताब की तरफ मैं 200 में भी पहुंच पाऊंगी। फिर धीरे 100 का सिलेक्शन हुआ, 80, फिर 40, देन 20 एंड देन फाइनली द टॉप 8। टॉप 8 में जगह बनाने के लिए आपको वोटिंग की जाती है और भारत ने मुझे चुना एज अ बेटी, और मैं उसके लिए हमेशा खुशगुजार रहूँगी। टॉप 8 के बाद हमारा कंपटीशन हुआ मेन 10 दिनों का। वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना था, वॉक, टॉक, योर प्रेजेंटेशन, योर मेकअप, हेयर, सब कुछ करके दिखाना होता है आपको। तो शायद मैं उन चीज़ों में अच्छी थी, इसलिए मैं आज लीवा मिस लीवा कॉस्मो 2024 बन के आप सभी के सामने खड़ी हूँ। तो अब वियतनाम आप जाएगी, तो क्या तैयारी क्या है और वहाँ पर कैसे क्या रहने वाला? तो आपको तैयारी देखनी है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और जब तैयारी की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन में काम करना चालू किया है। वॉक पे डिज़ाइनर से बातें करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में जानना, क्योंकि आप जब नए लोगों से मिलते हो तो आपको गेट टुगेदरनेस फील करानी आनी चाहिए। तो एज एन इंडियन मैं ये चीज़ सबसे पहले सीख रही हूँ। एक महिला हैं और एक सबसे बड़ी कठिनाई ये आती होगी कि महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उस समय वहाँ पर कैसे प्रेजेंट कर पाएगी, कैसे वहाँ से जा पाएगी, तो उस समय कैसे क्या रहता है?
हमेशा से बचपन से मैं बाहर ही रही हूँ और मेरे साथ मेरे पिताश्री हमेशा रहते थे, तो कभी मुझे ये कठिनाइयाँ आई नहीं, क्योंकि आज तक मेरे माँ बाप मेरे साथ हर जगह जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि विमेन सेफ़ नहीं है, इसलिए क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ है, वो मुझे उनकी सबसे प्यारी बेटी और प्यारा तोहफ़ा मानते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो गाइस प्लीज़ आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये हाई टाइम है अपने आप को चेंज करने का और सोसाइटी को चेंज करने का। आप उदयपुर की रहने वाली है, क्या कहेगी उदयपुर वासियों को, क्योंकि जिस मेवाड़ से आती है, जिस उदयपुर से आती है और अब वियतनाम में जाने वाली है उस कंपटीशन? तो पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उदयपुर की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ और उदयपुर से इतना प्यार था, इसलिए मैंने एक NGO भी स्टार्ट किया है। और जितनी भी महिलाएं हैं उदयपुर की, प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे चीयरफुल, बिकॉज शायद ड्रीम्स पूरे हो जाए आपके। जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती, जो परिवार के लोग बैक सपोर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? प्लीज़ आप लड़कियों को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये शायद उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। हम सभी को पता है महिलाएं सेफ़ नहीं है, बट अगर ये बात ही हम अगर अपनी सोसाइटी से हटा दें और अपने बच्चों को सिखाए कि महिलाओं की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो शायद थोड़ी बहुत सोसाइटी चेंज हो जाएगी। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो चेंज होता है वो घर से आता है। अगर हम हमारे घर में ये बातें फैला सके और हमारे बच्चों को सिखा सके, तो शायद ये सोसाइटी चेंज हो जाएगी। ऐसा कोई समय आया हो जब उस समय की स्थितियाँ ऐसी हो, एक विचार ऐसा भी आया हो कि यहाँ से चली जाऊँ, उस समय कर लूँ ऐसा? अरे काफ़ी बार आया है, क्यों नहीं, क्योंकि जब आप 3 साल तक एक ही चीज़ के लिए मेहनत करे जा रहे हो और वो नहीं मिल रही है आपको, तो आप हर बार यही सोचते हो कि नहीं ये नहीं होगा, या ये मुझसे नहीं होगा, या मैं केपेबल नहीं हूँ। बट थैंक यू टू AJ मॉडलिंग स्कूल और अजय सर, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और मेरा सपोर्ट करते रहे। मैं बहुत रोई हूँ, मैं बता नहीं सकती उतना। और डिप्रेशन में मैंने बहुत ज़्यादा वेट भी गेन कर लिया था, जो कि अनहेल्दी वेट था, तो उसको लूज़ करना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क हो गया था, क्योंकि आई वाज 65 kg एंड नाउ आई एम 45 ऑल्दो। बट ये जो जर्नी रही है अप्स डाउन्स की, वो मुझे बहुत कुछ सिखाती है, तो बस यही। ये थे विप्रा मेहता, जिनसे हमने जाना कि जिस तरह से वियतनाम में यह जो कंपटीशन है उसमें हिस्सा लेगी, तो उसमें क्या तैयारी है और जब से इनकी शुरुआत हुई तो कैसे इनकी करियर की शुरुआत होती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।